ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुवासस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अश्वलायन अपने गुरु महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके, सबको सुनने को आ रहा है ना? उसके वहां से वो सामने जो रखा है ना सामान वो हटा और मूव द स्पीकर स्पीकर कैनट को बियॉन्ड दैट। अश्वलायन अपने गुरु महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके प्रश्न पूछते हैं कि भगवान हमको वो ब्रह्म विद्या बताओ जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है और वो सभी साधु संतों ने उसका जीवन में सेवन किया है, जिसके द्वारा हमारे द्वैत के पाप का लांछन समाप्त हो जाता है और जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। हमको ये पढ़ाओ। तो गुरु महाराज ने बताया हम पढ़ा नहीं सकते, आपको सीखना पड़ेगा। तो जब तक हमारे हृदय में सीखने की इच्छा नहीं होती, साक्षात भगवान भी आ जाए सामने तो भी हम नहीं सीखेंगे। यही तो एक कारण है जिसके कारण अनंत समय से सत्संग चल रहे हैं। तस्मै स होवाच पितामहस्य श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैः। तो गुरु महाराज ने कहा देखो पढ़ाने का कोई चक्कर नहीं, तुमको सीखना है तो सीख लो। और फिर सीखने के लिए प्रक्रिया क्या है? तो 4 वस्तुओं का होना आवश्यक है, तब हम विद्यार्थी बनते हैं। अन्यथा विद्या की अर्थी उठा के ले जाते हैं। तो कौन से है 4 बात? एक है श्रद्धा। श्रद्धा उसको कहते हैं कि अज्ञात वस्तु को स्वीकृति की क्षमता। हमको परमात्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, फिर भी हमने परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। तो अज्ञान में होते हुए भी जब हम परमात्मा के अस्तित्व को और परमात्मा को स्वीकार करते हैं, तब हम में श्रद्धा है। पहली बात, यदि हमने पहले ही कह दिया कि हमको श्रद्धा नहीं है भगवान में, हम तो उनके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते, तो आगे बढ़ने का सवाल कहां आया? इसीलिए पहली आवश्यकता है श्रद्धा की। फिर उसके बाद दूसरी आवश्यकता भक्ति। केवल अस्तित्व को स्वीकार करना माने भगवान पर उपकार नहीं करना। भगवान हम आपको मानते हैं, मालूम है, हु केयर्स फॉर यूर रिकॉग्निशन। तो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद उसके प्रति, तत्व के प्रति मन में भक्ति होना, प्यार होना। देखो, जो प्यार किसी श्रेष्ठ वस्तु के लिए होता है उसको भक्ति कहते हैं। जैसे मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, पत्नी भक्ति। पत्नी भक्ति नहीं होती स्वामी जी, फिर पत्नी भक्ति। तो भक्ति जब होती है किसी के लिए, तब हम उसको प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक प्रयत्न करते हैं। श्रद्धा भक्ति, 2 बातें। तीसरी बात ध्यान। आज सुबह हमने आपको बताया था कि वस्तु प्रधान चित्त के एकाग्रता को ध्यान कहते हैं।
हमारा मन अनेक वस्तुओं में विचरण करता है। यहां बैठे हुए सडनली याद आ जाती है कि चाबी किसके पास दी मैंने। अपने कमरे में कितने लोग हैं? 28 लोग हैं शायद। अब किसके पास चाबी होगी? अब कोई जरूरत नहीं यहां चाबी की याद करने की, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लेकिन किसने ले गया होगा? कल भी ऐसे ही हुआ था, और यहां बैठे हैं उपनिषद सुनने के लिए। तो ये जो हमारा मन अनेक विषयों में चिंतन करते रहता है, उसको रोक करके इस मन को केवल एक ही तत्व के चिंतन में लगाने की जो क्षमता है, उसको कहते ध्यान। तो परमात्मा को प्राप्ति के लिए पहले तो चाहिए श्रद्धा, उसके अस्तित्व को स्वीकार करें। फिर उसके लिए चाहिए प्रेम, तब जाकर के हम उसको प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद होता है ध्यान। हमारे अंतःकरण में परमात्मा को छोड़ करके किसी भी वस्तु का महात्म्य होगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यही एक कारण है, हमने आपको सुबह बताया था कि ध्यान करने के लिए सुबह बैठते हैं तो कुछ बनो मत। जब कुछ हम बनते हैं, पति बन गए, पत्नी बन गए, मां बन गए, बाप बन गए, ऑफिसर बन गए, सबऑर्डिनेट बन गए, तो फिर हमारा जो ध्यान है, ध्यान का विषय वो बदल जाता है। जब मैं पति बनकर के मेडिटेशन करूंगा तो पति के लिए जगत में सर्व श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा महत्व की बात होती है पत्नी। तो ऐसा जो पत्नी प्रधान व्यक्तित्व है, तो परमात्मा का कहां ध्यान करेगा? इसीलिए अपने जीवन में जितना हम कम बनेंगे उतना ध्यान अच्छा रहेगा। और चौथी बात है योगात। और ये सब बातें केवल सुन करके एप्रिशिएट करके छोड़ देने के लिए नहीं। कई बार क्या हो जाता है, ये कहाँ हुआ था, एक जगह कहीं मैं गया था लेक्चर के लिए, और काफी लोग बैठे हुए थे, नया क्राउड था, पहली बार मैं उनको एड्रेस कर रहा था। और जब लेक्चर हो रहा था तो बीच में सुनने वाले वाह वाह स्वामी जी गजब की बात कर दी। अब उसको क्या करूं मैं? यू कांट बिकम एंग्री। ये कोई शेर शायरी थोड़ी कि मुकर्रर गजब हो गया। तो यह जो ज्ञान है, इसके द्वारा हम किसी प्रवचन करने वाले आचार्य को एप्रिसिएट करते हैं, या स्वामी जी अपने शास्त्र इतने सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी लोग समझते क्यों नहीं? अब ये प्रश्न हमारा होना चाहिए कि आपका होना चाहिए? ये तो हमारा प्रश्न है, आपका नहीं है। आप उत्तर दो हमको। इसीलिए योगात इसको जीवन में उतारना है। यही आकर के हम सब लोग जो लिप वेदांती होते, लिपस्टिक वेदांती माने जिनके लिपों में वेदांत टिका हुआ है, वो लिपस्टिक वेदांती कभी भी सीधी बात ही नहीं करेंगे। खाना खाना है क्या? खाना कौन खाता है? मत खाओ, सीधी बात है। इसीलिए योगात अपने जीवन में इन तत्वों का अनुभव करने के लिए हमको प्रयत्न करो। तो ये 4 बातें जब आएगी तब आप परमात्मा के प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अन्यथा जैसे अनेक क्लब होते हैं ना, लायंस क्लब, काउस क्लब, बफेलोस क्लब, ईव्स क्लब, तो एक बन जाता है आध्यात्मिक क्लब, मेडिटेशन क्लब। हमने भी एक क्लब बनाया है, दोज हु आर सर्फर्स, जो साइबर स्पेस में विजिट करते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है। हमारा क्लब हमारे अर्चित ने बनाया है, उसका नाम है बी हैप्पी फैन क्लब। और उसको जब खोलोगे आप तो ऊपर में फैन घूमेगा। तो ऐसे जो अनेक क्लब है उसमें ये आध्यात्मिक भी एक क्लब बन जाता है। तो ये क्लब ना बने, योगा दवई ही। एक बार
हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में एक हमारे मित्र है, काफी बूढ़े हैं और बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है। उन्होंने उनके गुरु महाराज जी स्वामी अखंडानंद जी उनसे दीक्षा ली। हमारे उनके पास वही भेंट हो गई थी और इसलिए दोस्ती बनी है। तो एक बार उन्होंने कहा वहां के जो मुखिया है अब उनको कि स्वामी जी हम लोग ऐसा करेंगे, जितने भी अपने स्वामी जी के भगत लोग हैं पूरे वर्ल्ड में उनकी एक डायरेक्टरी बनाएंगे, ताकि समझो हम बम्बई आए तो हम होटल में जाके क्यों ठहरे, वो डायरेक्टरी देख लिए, उसके घर में जाके टिके। इस प्रकार से भाईचारा बढ़ेगा। मैंने कहा भाई तो पता नहीं, चारा जरूर बढ़ेगा। देखो ये विचार मालूम है क्यों आते दिमाग में? इसका कारण ये है हमने परमात्मा को कनिष्ठ बनाया है और ये दुनियादारी को ज्यादा बढ़ाया। ये बात बताने के लिए अब अगला मंत्र है, तीसरा मंत्र, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायाम् विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति जब महात्मा लोग आते हैं ना घरों में या किसी स्थान पर, तो वहां उनको ये मंत्र कहते हुए, और अगला भी मंत्र है वेदांत विज्ञान, ये दो मंत्र के द्वारा उनका स्वागत करते हैं और उनके हाथ में एक लोटा पकड़वा देते ठीक प्रकार से, और वो लोटा पकड़वा देने के बाद ये मंत्र कहते हैं। तो हर एक को लेकर के प्रश्न पूछने की आदत तो पड़ी है। ऑल ऑफ अस आर क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटीज, वी कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग। इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, व्हाट इज रॉन्ग टुडे इन द हाउस, व्हाई एवरीथिंग इज ऑल राइट? तो इसको लेकर के प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी ये महात्माओं को ऐसा लोटा क्यों पकड़वा देते, इसको पूर्ण कुंभ कहते हैं, फिर ऐसा अच्छा लगता है लोटा ही। तो ये मंत्र ज्यादा महत्व का है लोटे से। मंत्र कहता है न कर्मणा। अब एक एक चीज का ध्यान से समझ लो। अपने मन में महात्म्य किसका है? जिस व्यक्ति के मन में महात्म्य कर्म का होगा, वो चाहेगा कि कर्म करके भगवान की प्रार्थना, भगवान को प्राप्त करेंगे। माने परमात्मा कर्म फल है। तो ये पहली गलती। इसीलिए जब तक हम कर्मों से उपरत नहीं होंगे, तब तक के परमात्मा के प्राप्ति के होना माने क्या और कैसा होना। हमारा जीवन है साधना का, धर्मशास्त्र। हम अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाएं। जो हमारी ड्यूटीज है, कर्तव्य कर्म है, उसको प्यार से करते रहे। ऐसा करने से हम धीरे धीरे अपने कर्मों पर नियंत्रण लाते हैं। धर्म के अनुसार जीवन चलाने से दो बातें होती हैं। एक बात यह है कि अपने अंतःकरण में कर्म करने की जो नियंत्रण और मर्यादा लाने के लिए हमको बताया जाता है कि हम अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करेंगे। अब देखो, जब कर्तव्य कर्म करेंगे तो क्या होगा? कर्तव्य कर्म करने से
आपको खामो खाम के खुराफात करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने घर को ठीक से संभाल रहा है, अपने ऑफिस को ठीक से संभाल रहा है, अपने माँ बाप की, भाई बहनों की जो जो सेवा है वो कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए दुनियादारी से फंसने के लिए समय क्या? ये बहुत महत्व की बात है और ये समझ में आने के लिए उतनी ही कठिन है। घर के सब काम यदि हम स्वयं करना शुरू कर दें तो हम जीवन जीने लग जाते हैं। किस प्रकार से? जब सभी का सभी घर का काम हम स्वयं करेंगे तो हमारे पास हमेशा टाइम की कमी होगी। अभी टाइम की ज्यादा कैसी होती है क्योंकि हर काम के लिए नौकर है और फिर दिन भर क्या करे किसका सर खाए, और फिर चलो क्लबों में जाते हैं, कुछ यहां करते हैं, कुछ वहां करते हैं। इसीलिए धर्म के अनुसार जीवन को चलाने में ये महत्व की बात हो जाती है, हम बहुत बिजी हो जाते हैं और उसके द्वारा हमको खुराफात करने को टाइम नहीं। यही एक कारण है हमारे कई लोगों के जीवन में दिखने को मिलता है। एक बूढ़ी अम्मा है, आसामी से, अब पता नहीं जिंदा है कि चली गई। वो बूढ़ी थी, उस समय कोई 80 साल की थी और उसकी बहू जो थी हमको कहती, स्वामी जी हमारी जो सास जी है बड़ी विचित्र है। हमने कहा सभी सासें ऐसी होती है, जब तक चलती है सास तब तक विचित्र होती है। बोले नहीं, मैं वैसी नहीं कह रही हूँ, अच्छी विचित्र है। मैंने बोला फिर तुम सत्ययुक्त हो। तो कहा सभी अपना काम स्वयं करते, कुछ खाने के बाद वो काम करके रखेंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन है, दोनों टाइम फ्रिज निकाल कर निकाला है, खा लो, ऐसा नहीं। यही उसके नियम है। और बोले 80 साल की है लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं और किसी के साथ जाकर के गप लड़ने का शौक नहीं, अपने आप में शांत, मस्त, प्रसन्न, संतुष्ट रहती है। तो फिर मैं उनको मिलने गया। हमने कहा देखो मुझे संत के दर्शन करने का शौक है, देख लूं। और गया, उनके साथ बात करी। तो क्यों करते हो, आपके पास नौकर चाकर सब कुछ तो है। स्वामी जी मैं करती हूँ, लोगों के लिए थोड़ी करती हूँ। बोले यदि मैं ये ना करूं तो सवाल ये आएगा दिन भर क्या करूं। फिर दिन भर क्या करूं तो दिमाग में आया, तो फिर बहू की गलतियां निकाल, वो बच्चों को बता, ये कर वो कर, खामो खाम की परेशानी। और इसीलिए मैं दिन भर अपने में इतनी व्यस्त रहती हूं कि अपने आप टाइम पास हो जाता है। देखो भैया, जिंदा रहना माने ऐसा टाइम पास करना कि वो टाइम हमको खाने को ना आए। एक बार हम बीमार हॉस्पिटल में और हमको तो तुमने कहा भाई कर रहे, बोले यहां भी आकर के अध्ययन करते हो। हमने कहा आदत पड़ी हुई, अब क्या करें। और फिर हम और जिज्ञासा बढ़ गई, देखना ये क्या। और वो भी बूढ़ी थी, जवान नहीं थी, ये भी 65 नॉट। तो दिखाओ तो सही, हाँ ना करते करे दिखा दी। बारबरा कार्टरैन की स्टोरी 65 की उम्र और अभी भी वो बारबरा। तो मैंने पूछा कि अम्मा इसको क्यों पढ़ती, जस्ट टू किल टाइम। हमने कहा यू आर, इसीलिए
कर्म का जो तात्पर्य है हमारे शास्त्रों में एक ही तात्पर्य है। हम अपने आप को इतना बिजी रखें कि खामोखाम की बातों का विचार करना, खामोखाम की चीजों में फंस जाना, ये अपने आप शांत हो जाता है। इसी के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। बहुत आवश्यक बात है, ये समझ लेना, बहुत ही आवश्यक है। अंतःकरण की शुद्धि क्या कहते, किसको कहते हैं? जब हमारे हृदय से राग द्वेष समाप्त हो गए। राग द्वेष कब समाप्त हो गए? जो कर्म हमको करना आवश्यक है कर्तव्य के अनुसार, वैसा हम करेंगे ही। तो फिर हमको अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता, ये बात आई कहां? हमको खाना बनाना नहीं अच्छा लगता, हु केयर्स? हमको झाड़ू लगाना अच्छा नहीं लगता, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, यू हैव टू डू इट, इट इज योर ड्यूटी। धीरे 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 ये हृदय से राग द्वेष निकल जाते हैं और ये हृदय से राग द्वेष निकालने के लिए ही कर्म का विधान शास्त्रों में है। लेकिन हम शास्त्र को भी बेवकूफ बना देते हैं। कैसे? हम कर्म इस प्रकार से करते हैं कि जिसके द्वारा राग द्वेष और बढ़ जाते हैं। हमको जो अच्छा लगता वही हम करेंगे, हमको जो अच्छा नहीं लगता वो हम नहीं करेंगे। तो माने क्या हो रहा है? माने हम अपने राग द्वेष तो बढ़ा ही रहे ना, कम कहां कर रहे? इसीलिए न कर्मणा, इस कर्म के लिमिटेशंस को समझ ले। पहली बात, न कर्मणा न प्रजया। प्रजया के द्वारा भगवान कहना चाहते हैं दो बातें। धर्मशास्त्र में महत्व बताया है अपने संतति का, बच्चों का। धर्मशास्त्र कहते हैं कि यदि हम मरने के बाद हमारे बच्चे हमको पिंडदान ना करें, हमारे लिए पितृतर्पण ना करें, तो हम नरक में जाएंगे। इसीलिए बच्चे पैदा करो। तो अब दूसरा विधान है न प्रजया। धर्मशास्त्र से ऊपर उठना है तो इस पाप पुण्य जन्म मृत्यु से ऊपर उठना है, नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे। प्रजा का दूसरा अर्थ है, प्रजा माने शिष्य। दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो जैसे हम लोग अपने माँ बाप के बच्चे हैं, और दूसरे जो शिष्य गुरु का बच्चा होता है। तो एक को कहते हैं बिंदु संतति, एक को कहते हैं नाद संतति। तो जिन्होंने अपने गुरु से उपदेश प्राप्त करके अपने साधनात्मक जीवन को चलाया है, उस शिष्य को कहते हैं गुरु का पुत्र, गुरुदा पुत्र। और हम अपने माँ बाप की जो है वो बिंदु संतति है, रजवीर के संयोग से पैदा हो गए। तो न प्रजया का तात्पर्य हो गया कि काफी चेले हो, बच्चे हो, बड़ा संसार हो, बड़े बड़े आश्रम हो और बहुत सारे लोग आपके पीछे लगे हुए हो, उससे रियलाइजेशन का, परमात्मा के प्राप्ति का कोई भी संबंध नहीं है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, स्पष्टम स्पष्टम समझ लेना है। न कर्मणा न प्रजया। ऑन द कॉन्ट्ररी, सबसे बड़ा बंधन होता है भक्तों का, शिष्यों का और आश्रमों का। एक बार रामायण में कथा आती है, वाल्मीकि रामायण में, एक कुत्ते को एक ब्राह्मण ने झूठी रोटी तोड़ के खाने को दे दी। उसके बाद उस कुत्ते को बड़ा गुस्सा आया, वो पहुंच गया भगवान रामचंद्र के पास। और त्रेता युग में कुत्ते भी बोलते थे, जब ऐसे आप भी बोलते हैं। तो उसने जाकर के भगवान रामचंद्र जी को कहा कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण ने मेरा अपमान किया है, उसको पनिशमेंट दे दो। बोले क्या अपमान किया है? उसने मुझे झूठी रोटी खाने को दी। तो भगवान राम ने कहा क्या तुमको सभी लोग नैवेद्य खिलाते हैं क्या? उसने झूठी रोटी खाने को तुम्हारा अपमान हो गया? बोले नहीं, सभी लोग हमको झूठी ही रोटी देते हैं। फिर उस ब्राह्मण ने दिया तो क्या हो गया फिर? बोले देखो, यदि अज्ञानी व्यक्ति कोई गलत कार्य करे तो समझ में आता है,
लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी किसी को भी झूठा नहीं देना चाहिए। ये उनको समझ में आने के बाद भी उन्होंने मुझे जो झूठी रोटी दी, ये उन्होंने बड़ा अपराध किया है। देखो, सत्संग करने के बाद गुस्सा करो तो घर में ताने पड़ती है ना बच्चों से। देखना देखना, मम्मी मेडिटेशन से उठी है, अब गुस्सा करेगी, शांत रहो। देखो, तो भगवान ने कहा कि अच्छा, तुमने जो कहा ठीक है, बिल्कुल युक्ति संगत है, कि ब्राह्मण को पनिशमेंट देनी चाहिए। तो क्या पनिशमेंट दे? तो उनको बताया, इस ब्राह्मण को सन्यासी बना दो और फिर उसको हाथी पर बैठ करके पूरे नगर में घुमाओ। सन्यासी बना करके उसके ऊपर, हाथी के ऊपर बैठा करके नगर में घुमाओ। ये कौन सी पनिशमेंट हो गई? बोले ये ऐसी पनिशमेंट है, जो सन्यासी हाथी के ऊपर बैठ के जाता है वो अगले जन्म में कुत्ता बन जाता है। इसीलिए अगले जन्म में उसको कुत्ता बनाना हो, क्योंकि ये ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण है, तो उसको सन्यासी दे दो और हाथी पर बैठाओ, और उसी के कारण अपने आप अगले जन्म में वो कुत्ता बनेगा। और बोले फिर उसके बाद उसको किसी आश्रम का मठाधिपति बना देना। दूसरी शिक्षा। इसीलिए जिनके भाग्य फूटते हैं वो किसी आश्रम के मठाधिपति बनकर के भगवान को भूल जाते हैं और पूरा समय जीवन का इसी में चला जाता है। इसीलिए न कर्मणा न प्रजया। तीसरी बात, न धने न। जब तक हमारे दिमाग में पैसे के लिए महात्म्य है, तब तक के हम परमात्मा को पैसे से खरीद सकते हैं, ये भाव निकल नहीं जाएगा। और बड़ी विचित्र और इसको भगवान की लीला है समझोगे ना, तो मन में विक्षेप नहीं आएगी। यदि इसको भगवान की लीला नहीं समझेंगे तो मन में विक्षेप आएंगे। किस प्रकार से? दो उदाहरण लूंगा मैं, एक भागवत कथा का और एक जैन लोगों का। और दोनों प्रश्न मुझे किसी ने पूछे थे, तीसरे आदमी ने। भागवत कथा का इस प्रकार से, जब भागवत जी की आरती होती है तो उसकी बोली होती है। आप आकर के भागवत की आरती करोगे तो 5,000 रुपये लगेंगे, और फिर एक दिन में 4 कपल्स आकर के आरती करेंगे तो 20,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। ये भागवत का, भगवान कृष्ण का, इससे बढ़कर के और कोई बढ़िया अपमान नहीं हो सकता। लेकिन उसका जस्टिफिकेशन हम कर सकते हैं, या अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये तो समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को क्या मालूम उनका दुनिया कैसा चलाना। इसीलिए हम लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर लोगों का भला करते हैं। बीच में हमारा भी हो जाता है वो बाय प्रोडक्ट। एक बात ये। दूसरी बात, कहाँ की बात है? बम्बई की बात है, मालाड शायद। मालाड कितना छोटा सा सबर्ब है बम्बई का। उस एरिया में कम से कम जैनों के 15-20 मंदिर है। तो मुझे एक सज्जन ने पूछा, बोले स्वामी जी, ये जैनों के इतने बड़े बड़े मंदिर, सुंदर सुंदर मंदिर होते हैं, मालूम है आपको कैसे होते हैं? हमने कहा क्योंकि जैन कम्युनिटी अमीर कम्युनिटी है और उनको दान करने की भी शिक्षा बचपन से मिलती है, इसीलिए वो करते हैं। बोले केवल उतना ही नहीं, फिर कितना है? फिर उन्होंने बताया। तो बोले अभी किसी जैन मुनि का देहांत तो हो गया। बोले वहां हर चीज की बोली लगती है। जब उनको अग्नि देना होता है तो अग्नि उस जैन मुनि को कौन देगा, उसकी बोली होती है। तो उसमें से जो अमीर व्यक्ति होगा वो कह देगा 3.5 लाख, दूसरा कहेगा 5.25 लाख। तो जिसकी ज्यादा बोली होगी वही जाकर के उनके देह को अग्नि देगा और उनको पुण्य मिलेगा और ये ऊर्ध्वलोक में जाएंगे। इस प्रकार से जहां हमारे मन में कर्म के प्रति, प्रजा के प्रति और धन के प्रति महात्म्य है, तब तक के हम
परमात्मा के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकता। अच्छा, इस सब का ठीक से अर्थ निकाल लेना, गलत अर्थ मत निकालना। इसके द्वारा हम किसी पर टीका नहीं कर रहे, इसके द्वारा हम सबको समझ लेना है, जब तक के इस स्थूल जगत के वस्तु, व्यक्ति, कर्म, धन, दौलत इसके प्रति महात्म्य है, तब तक हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य समाप्त नहीं हुआ। और जितनी परेशानी है जीवन में, केवल स्थूल देह के साथ तादात्म्य के कारण ही होती है, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसीलिए ये तीन बातें बता दी, न कर्मणा, न प्रजया, न धनेन। फिर किसके द्वारा? त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। दो बातें होती है, एक है दान और दूसरा है त्याग। गृहस्थ लोग दान करते हैं और सन्यासी लोग त्याग करते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? ध्यान से समझ लेना, इसको भी बड़ा सूक्ष्म तत्व है ये। एक बार हम कहीं जा रहे थे और हमको उस गाड़ी में किसी ने पूछा, अपने लोगों में से, कि स्वामी जी हम उसको दान कर दें। हमने कहा पैसा आपका है, आप डिसाइड करो। तो बोले आप नहीं करेंगे। हमने कहा हमने त्याग कर दिया, हम दान कैसे करेंगे? बोले क्यों, क्या हो गया? एक आध गिलास लोटा रखा करो यहाँ पानी का, ले आओ अभी। तो दान और त्याग में क्या फर्क है? बोले दान और त्याग में फर्क ये है, वाटर इज हियर ओनली। तो फर्क ये, परेशान मत होना, सब शांत हो जाओ। खांसी मुझे हो रही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? स्वामी जी तादात्म्य, दिस इज कॉल्ड एज तादात्म्य। तो दान और त्याग में फर्क ये है, जब हम दान करते हैं तो उस दान में जिस वस्तु का दान हो रहा है, उस वस्तु के प्रति हमारे मन में महात्म्य बना रहता है। जैसे हम जाते हैं किसी मंदिर में और वहां जाकर के भगवान के हुंडी में दान डालते हैं, और भगवान के मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं उनको हम 10 पैसे फेंक देते हैं। तो 10 पैसे के जो भिखारी को जो देते हैं उसके प्रति हमारे मन में महात्म्य बुद्धि नहीं होती, लेकिन जो दान पेटी में डालते हैं उसके प्रति हमारे मन में महात्म्य बुद्धि होती है। अब दोनों का फर्क क्या हो गया? जिस वस्तु का हम त्याग कर देते हैं उस वस्तु के प्रति महात्म्य बुद्धि समाप्त हो गई, और जिस वस्तु का दान देते हैं उसके प्रति महात्म्य बुद्धि बनी हुई है। तो यदि हम किसी को दान देंगे पैसे का, तो अभी भी हमारे मन में पैसे के लिए महात्म्य बना हुआ है, और पैसे के लिए यदि महात्म्य बना हुआ है तो चाहे आपने दान किया हो चाहे पैसा कमाया हो, दोनों का अर्थ एक ही है। देखो, इसीलिए त्यागी नहीं के, दाने नहीं के नहीं कहा। तो त्याग का तात्पर्य क्या हो गया फिर? जब हमारे हृदय से कर्म, प्रजा और धन, इन तीन में जो महात्म्य बुद्धि है वो नष्ट हो गई, और उसके बाद हमने इन सब चीजों का त्याग कर दिया है, तब जाके त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, फिर हम परमात्मा के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं, अन्यथा नहीं। देखो, एक दानवीर होते हैं, ये सेठ जी बड़े दानवीर हैं करके नमस्कार करेंगे, और उनके बगल में एक कफल्लक बाबा जी होंगे, और बाबा जी को हम कैसे कहेंगे? इनको के बड़े धर्मवीर, दानवीर, अमुक अमुक करोड़ीमल सेठ जी है। और ये जो है
ये बाबा जी है, नाम इनका नाम भी कुछ नहीं है, इनको पागल बाबा कहते हैं। हमारे हरिद्वार ने मथुरा और वृंदावन उसके बीच में आप चले जाओ, वहां एक आश्रम है पागल बाबा का आश्रम, उनका नाम पागल बाबा था। तो जब पागल बाबा के पास जाएंगे तब उनको हम महाराज कहेंगे और साष्टांग दंडोत करेंगे, और जो दान करने वाला बड़ा पुण्यात्मा है उसको सिर्फ कांग्रेस है करके हाँ कर देंगे, बस, ज्यादा कुछ नहीं। इसका कारण क्या है? हमारे सबके हृदय में त्याग के प्रति महात्म्य है। देखो, त्याग के प्रति महात्म्य क्यों है? क्योंकि हमारे स्वरूप में त्याग ही मूल तत्व है। इसीलिए हम सभी के सभी जागृत अवस्था का त्याग कर देते हैं, स्वप्नावस्था का अनुभव लेते हैं। स्वप्नावस्था का त्याग कर देते हैं, सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करते हैं। सुषुप्ति अवस्था का त्याग करते हैं, फिर जागृत में आते हैं। हम ऐसा कहते क्या? हमने जागृत अवस्था का दान कर दिया, हमने सुषुप्ति अवस्था का दान कर दिया। नहीं बाबा, त्याग हो जाता है। इसीलिए त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। और ये त्याग किस प्रकार से किया जाए, इसके अनेक टेक्निक है। हम आपको एक टेक्निक बताएंगे, उतना काफी है। त्याग करना माने इस जगत के किसी भी वस्तु पर या व्यक्ति पर अपना कोई भी अधिकार नहीं है, ये समझ लेना, उसको कहते हैं त्याग। त्याग माने ये नहीं हम गंगा जी गए हरिद्वार में और वहां हम त्याग करके आए। क्या त्याग करके आए? गुल्लड़। गुल्लड़ माने एक ऐसा फल होता है, वो बहुत ही कम लोग खाते हैं, कितने को तो मालूम भी नहीं उसको खाते हैं करके। तो ऐसा फल जिसको खाने की कोई संभावना नहीं, उसका त्याग कर दिया, उसको त्याग थोड़ी कहते। तो त्याग का तात्पर्य इस समझदारी के साथ है, इस जगत में कोई भी वस्तु या व्यक्ति, किसी पर हमारा कोई अधिकार नहीं। कौन सी वस्तु? अपने देह से लेकर के सभी की सभी। और कौन से व्यक्ति? अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों से लेकर के अनजान सभी व्यक्ति। किसी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार रहित जीवन के प्रणाली को कहते हैं त्यागमय जीवन। देखो कहाँ की बात है। रिसेंटली कहीं तो भी हम गए थे, शायद अहमदाबाद में कहीं गए थे, वहां ये प्रसंग हुआ। वो होने के बाद वो अम्मा ने हमको कहा, स्वामी जी आप ऐसा मत किया करो, आपने उनको बता देना चाहिए गलत है करके। तो मैंने कहा, अम्मा ये बताओ, जब तुम कुछ गलत बात करती हो तो तुम्हारे पति ने, तुम्हारे सास ने, ससुर ने डांटा तुमको तो ठीक है, लेकिन रास्ते पर का कोई आदमी आकर के तुमको डांटे तो आप क्या कहोगी? तुम्हारा क्या अधिकार है मुझे सिखाने के लिए? तुम अपना काम करो। उसी प्रकार से यदि हमने अपने हृदय से ये भावना निकाल डाली कि हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं है, तो आप कभी भी किसी को डांटोगे नहीं। करना ही है तो केवल प्रेम करेंगे। जब अधिकार भंग हो जाता है ना, तब आदमी को गुस्सा आता है। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम यू, मी टू। इसीलिए त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस हो। हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं। बिना अधिकार के जियो तो उसमें जो स्वातंत्र है, उस स्वातंत्र को कहते हैं परमात्मा के प्राप्ति का आनंद। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। और परेण नाकम निहितम गुहायाम। और ये अमृतत्व कैसा है? परेण नाकम। नाकम माने नाक के बाद में, कम माने सुखम आनंद, अकम माने दुख, न अकम माने वो आनंद जो सुख दुख के परे है। परेण नाकम। नाक का दूसरा भी तात्पर्य है, स्वर्गलोक को नाक कहते हैं। स्वर्गलोक किसको कहते हैं?
जिसमें ये 6 उर्मियां नहीं होती। 6 उर्मियां है जो हमको परेशान करती है। स्थूल देह को लेकर के जरा, मृत्यु, बुढ़ापा और मरण, ये स्थूल देह की 2 उर्मियां है जो हमको परेशान करती है। और हमारे प्राण को लेकर के 2 उर्मियां है, क्षुधा, पिपासा, भूख और प्यास, वो हमको परेशान करती है। और हमारे मन को लेकर के शोक, मोह, ये 2 मन की उर्मियां है। ये जो 6 उर्मियां है उनको कहते हैं षड उर्मियां। तो स्वर्ग वो अनुभूति है जिसमें ये 6 उर्मियां हमको स्पर्श नहीं करती। ऐसे स्थिति को कहते हैं स्वर्ग की स्थिति। तो परेण नाकम माने ये जो अमृतत्व है ये स्वर्ग के भी परे है, क्योंकि स्वर्ग में भी अभी इन उर्मियों का रेफरेंस जरूर आता है। तो परेण नाकम। फिर ये जो परमात्मा है तो ये कहां है? परेण नाकम, ये उपाधि के परे है। जरा, मृत्यु देह की उपाधि को लेकर है, भूख प्यास प्राण की उपाधि को लेकर है, और शोक मोह ये मन की उपाधि को लेकर है। परमात्मा इन उपाधियों के परे है, इसीलिए परेण नाकम। फिर है कहां वो परमात्मा? निहितम गुहायाम, अपने आप में है। गुहा शब्द का तात्पर्य अनेक प्रकार से बताते हैं। पंचदशीकार ने तृतीय अध्याय में गुहा शब्द का अर्थ बताया है। हमारे जो पंचकोश है, इन पंचकोशों को गुहा कहते हैं। निहितम गुहायाम, तो जो स्थूल देह का आधार है लेकिन स्थूल देह के द्वारा प्रभावित नहीं होता, जो प्राणमय कोश का आधार है लेकिन प्राणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, जो मनोमय कोश का आधार है लेकिन मन के द्वारा प्रभावित नहीं होता, जो विज्ञानमय कोश का आधार है लेकिन जिसमें जीवत्व नहीं है, जो आनंदमय कोश का आधार है लेकिन वो क्षणिक मर्यादित आनंद नहीं है, ऐसा जो पंच कोशों के परे रहने वाला स्वतंत्र अस्तित्व है उसको कहते हैं परेण नाकम निहितम गुहायाम। वो अपना स्वरूप विभ्राजते, वो हमारे हृदय में प्रकाशित होने लग जाता है इस त्याग के द्वारा। विभ्राजते माने स्वयं प्रकाशित। स्वयं प्रकाशित का तात्पर्य समझने के लिए अपनी शबरी माता का उदाहरण अच्छा है। जब उनको उनके गुरु महाराज मतंग ऋषि ने राम नाम का जप करने का उपदेश किया तो उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज ये राम किस चीज का नाम है, राम किसको कहते हैं, राम का अर्थ क्या है? तो उन्होंने बताया इसका अर्थ तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम उनका नाम लेते रहो। और उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा सुन करके बिना प्रश्न पूछ करके उसी नाम में वो मस्त हो गई। और एक दिन भगवान रामचंद्र जी जब उनके आश्रम पहुंचे तो उन्होंने स्वयं होकर के अपने जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला, हियर इज माई सेल्फ राम। स्वयं प्रकाशित परमात्मा के अनुभूति का जो अनुभव है उसके लिए किसी के साथ कंपैरिजन या इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसको परमात्मा के अनुभूति के बारे में किसको पूछने की आवश्यकता पड़ती है उसको परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, परमात्मा के अनुभूति का भ्रम हुआ है। इसीलिए परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते तद यतयो विशंति, जिसमें सभी के सभी यति प्रयत्न करने वाले साधक इसी परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा था इस विद्यार्थी ने, हमें वो ब्रह्म विद्या बताओ जो ऐसे ऐसे है। गुरु महाराज ने बताया नहीं जाता, अपने आप ढूंढो। कैसे ढूंढो? न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न कि अमृतत्व मानसु। जब इसका तुम अपने जीवन में अभ्यास करोगे तो परमात्मा तुम्हारे सामने अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए भगवान को हम प्राप्त करेंगे तो हमारी प्राप्ति 3 प्रकार की होती है।
3 या 4, भगवान शंकराचार्य जी ने 4 बताए। जो वस्तु हमारे पास नहीं है, अप्राप्त की प्राप्ति। जो वस्तु यहां नहीं है, वो डाइनिंग हॉल में जाकर के मिलेगी। देश में जाकर के प्राप्ति। तीसरी, काल में जाकर के प्राप्ति। अभी नहीं, 11:30 बजे लंच मिलेगा, तो काल की प्रतीक्षा। और चौथी है, इस प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये प्राप्ति ऐसी है कि जिसमें वस्तु की प्राप्ति की पद्धति नहीं है, ये प्राप्त की प्राप्ति है। देश के अंतर की आवश्यकता नहीं है, देशांतरण की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये नित्य उपलब्ध अपना ही स्वरूप है। इसमें काल के जाने की प्रतीक्षा नहीं है, क्योंकि ये अभी है, तब नहीं है। और ये बिना किसी प्रयत्न का अनुभव है। प्रयत्न रहित अनुभूति को कहते हैं परमात्मा। यह विभ्राजते यत् यतयो विशन्ति। इसीलिए परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ये बताने से नहीं होता। ये हमको स्वयं को ही उसका अनुभव करना पड़ेगा और उस स्वयं को ही उसके बारे में अभ्यास करना पड़ेगा। अब ये परमात्मा के बारे में प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है निश्चय की। जब तक कि हमारी निष्ठा पक्की नहीं होगी, जब तक कि हमको ये समझ में नहीं आता कि जिस परमात्मा की प्राप्ति हम करने जा रहे हैं, इसका स्वरूप क्या है और इसका स्वरूप हमको कहां से मिलेगा। येलो पेजेस, ये रेड पेजेस, उसका जो प्रमाण है, अब उस प्रमाण की बात करते हैं 4थे श्लोक में। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाम संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। अब ये जो परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है, उसकी पहचान करने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए प्रमाण क्या है। देखो, प्रमाण का महात्म्य बहुत है शास्त्रों में और हर जगह में। एक छोटी सी बात मैं बताता हूं प्रमाण के बारे में, फिर ये बात समझ में आ जाएगी। एक जगह कहीं एक नाटक देख रहा था मैं, शायद टीवी पर या कहीं तो भी, और उसमें ये बताते हैं कि किसी की खून हो गया था और उसका जो विटनेस था उसने बताया, हाँ मैंने अपने आंखों से देखा है, इसने खून किया है। और जिसके ऊपर इल्जाम लगाया था इसने खून किया, उसको उसके वकील ने पूछा, सच सच बताओ, मैं तुमको बचाऊंगा। उसने कहा कि मैं सच बताता हूं, मैंने खून किया नहीं। अब ये अम्मा कैसी बताती है मुझे पता नहीं, मुझे उसके साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो बता रही ये सत्य है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा, तो मैंने किया नहीं। बोले ठीक है। और फिर जब उसको बुलाया वहां, तो वो वकील ने उसके नजदीक जाकर के पूछा कि तुम्हारे यहाँ ये जो दाग पड़े हुए हैं, किस चीज के दाग है। बोले नहीं, ऐसे ही दाग है। बोले ऐसे कैसे हो गए, तुमको तो चश्मा होना चाहिए ना, जो बड़ा चश्मा हमेशा रखते हैं ना, उनको नाक पर दाग पड़ते। बोले यस आई हैव ग्लासेस बट नाउ आई एम कीपिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। बोले वेरी गुड। तो तुम 24 घंटे रखती हो क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज। बोले नहीं, रात को सोते समय निकाल कर रखते। और ये खून हुआ था रात को 2 बजे। और तुमने बताया कि मैं जब नींद से उठ करके बाथरूम जा रही थी, तो वो जो अगली बिल्डिंग है अक्रॉस द रोड, उसी फ्लोर पर तुमने उठ करके देखा कि इस आदमी ने इसका खून किया। तो उस समय इतने दूर का जो अंतर है, बिना चश्मे को रात को 1 बजे तुमने बड़ा स्पष्ट देखा। हाँ ना, देखो, जिसके द्वारा देखा, क्या वो प्रमाणित करने के लिए हम एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते। जब प्रमाण ही गलत है,
तो उसके द्वारा लिया गया निर्णय भी गलत होता है। इसीलिए तत्व का निर्णय लेने के लिए प्रमाण है वेदांत शास्त्र, और जो प्रमाण परमात्मा के बारे में वेदांत शास्त्र के विपरीत होगा, भिन्न होगा, उस प्रमाण का त्याग करना चाहिए, ये इसका मतलब है। इसीलिए वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, इस परमात्मा तत्व के बारे में सुनिश्चितार्थ योग्य निर्णय लेने का जो प्रमाण है वो है वेदांत विज्ञान। जब तक कि हम शास्त्रों के आधार पर तत्व को प्रमाणित नहीं करते कि तत्व क्या है, किसी ने देखा तो है नहीं, तो ये तत्व क्या है इसका प्रमाण केवल हमारे शास्त्र है। इसीलिए एक जगह आता है प्रमाण विचार में, अतीन्द्रिय विषये वेदाः प्रमाणम, जो विषय हमारे इंद्रियों के परे है, जो विषय हमारे मन की कक्षा के परे है, जो विषय हमारे बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं होते, उसके लिए प्रमाण है केवल शास्त्रों के सिद्धांत। उदाहरण के लिए, हम इस देह में आने के पहले किसी दूसरे देह में थे, हम मरने के बाद किसी और दूसरे देह में जाएंगे, हमने पाप किया तो नरक में जाएंगे, पुण्य किया तो स्वर्ग में जाएंगे, और पाप पुण्य के ऊपर उठ गए तो अपने स्वरूप में प्रस्थापित हो जाएंगे। ये जो विषय है ये हमारे इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का विषय नहीं है, ये विषय है केवल शास्त्रों के प्रमाणों का। और इसीलिए वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, इसीलिए तत्व क्या है इसका निर्णय जो वेदों ने दिया है उसी को हमको ग्रहण करना है। बाकी सभी के सभी विचार त्याज्य है, उसमें अपने बुद्धि को न लगा। त्यागे नहीं के तो त्याग में ये भी बात आ जाती है। जैसे देखो, केनोपनिषद में आता है 5 मंत्र एक के बाद एक आते उसी तत्व को बताने के लिए। एक मंत्र आता है कि यश्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। हम जिन इंद्रियों के द्वारा इस जगत को ग्रहण करते हैं वो इंद्रिय, उन इंद्रियों की जो क्षमता है वो क्षमता, और उन इंद्रियों के जो विषय है वो विषय, इन तीनों के परे हम हैं। और इसीलिए पूरे जीवन भर हम यदि केवल हाथ में घंटी लगा करके उसी में बैठे रहेंगे और तत्व का चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जीवन केवल भगवान को अपने से भिन्न रूप में स्वीकारने में ही नष्ट हो जाएगा। और क्या है, तदेव ब्रह्मत्वम, उस ब्रह्म को तुम आत्मरूप से पहचानो। जब परमात्मा को आत्म रूप से पहचानने की बुद्धि जागृत हो जाती है तब समझ लेना भगवान के भक्ति की फलश्रुति जीवन में आ गई है। इसीलिए त्याग का तात्पर्य है जो जो साधना हम कर रहे हैं धीरे धीरे अपने आप वो छूटती जाती है, और जितने हम सूक्ष्म हो जाएंगे अपने विचारधारा में उतनी ये स्थूल साधना अपने आप कम होने लग जाती है। नहीं तो पहले पहले व्यक्ति उसी में फंसा रहता है, बाएं हाथ से पानी डालना है कि दाहिने हाथ से पानी डालना है, ये तुलसी पत्र चढ़ाना है कि बिल्व पत्र चढ़ाना है, ये उंगली से उंगली करनी है या उस उंगली से उंगली करनी है। अरे बाबा, इसी में कब तक फंसे रहोगे, और भी तो ऊपर उठना है। इसीलिए त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। तो जो जो हमारी धारणाएं अपने बारे में है, ध्यान से सुनना, जो जो हमारी धारणाएं जगत के बारे में है, जो जो धारणाएं ईश्वर के बारे में है, वो सभी की सभी धारणाएं हम त्यागे नहीं के, उनका त्याग करके जो अंतिम निर्णय शास्त्रों ने दिया है
उनके बारे में उसको ग्रहण करना है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। तो उसके लिए क्या करना है? तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए साधु संतों के पास जावे और अध्ययन करे और उससे कुछ सीखे। जो बात हमने सीखी है वही हमारे जीवन में उतरती है। जो बात सुनी है वो दूसरे को सुनाई जाती है, उतरती नहीं जीवन में। एक हम आपको उदाहरण देंगे, हमने अभी बंबई में 2-3 जगह बताया था, बड़ा सॉलिड उदाहरण है, आप भूल नहीं पाओगे। एक व्यक्ति है, उसने जलेबी खाई, कल खाई थी जलेबी डट के खाई। और दूसरा व्यक्ति है, उसने वड़ा पाव खाया और थोड़ी देर के बाद दोनों को उल्टी हो गई। तो हम ऐसा कहेंगे क्या? अच्छा, इसकी उल्टी जलेबी की है, अच्छी है, इसकी उल्टी तो पाव रोटी की है। नहीं, उल्टी चाहे जलेबी की हो चाहे पाव रोटी की हो, वो त्याज्य है ना। उसी प्रकार से बिना डाइजेस्ट किया हुआ, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान हो चाहे वेदांत का ज्ञान हो, जब वो गलत रास्ते से बाहर आता है, बिना डाइजेस्ट किया वेदांत का ज्ञान जब दूसरों को बताने के लिए होता है, तब उस ज्ञान की घृणा आती है देखने वाले को, सुनने वाले को। समझाओ तो उनको मैं क्या समझाऊं? खबरदार मेरे लेक्चर को आओगे तो क्या समझाऊं मैं? इसीलिए यहां जब कहते हैं ना वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, ये कब होगा? संन्यास योगात। संन्यास योग का तात्पर्य सभी को बाबाजी नहीं बनना है, और हम किसी को एडवाइस नहीं करेंगे। आई डोंट वांट अ कॉम्पिटिटर विथ मी। देखो, संन्यास शब्द के 2 अर्थ है। एक अर्थ है सम्यक न्यासः संन्यासः, करेक्ट पहचान, ठीक पहचान को संन्यास कहते हैं। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, शास्त्रों का अध्ययन करके तत्व का योग्य निर्णय होने के बाद वो तत्व अहम के रूप में ग्रहण करने का जो मार्ग है उसको कहते हैं संन्यास मार्ग, संन्यास योगात। और दूसरा इसका अर्थ है, ये हम कब कर पाएंगे कि जिसको हमने अनात्म भाव से जाना है उसका स्वाभाविक त्याग हो गया है। तो संन्यास के 2 अर्थ हो गए, उपाधि को लेकर के त्याग का अर्थ और स्वरूप को लेकर के निष्ठा का अर्थ। तो अपनी पूरी साधना में यही 2 बातें होती है, उपाधि का त्याग और स्वरूप में निष्ठा। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगान यतयः शुद्ध सत्वाः। और ये जो प्रयत्न करने वाले साधक है, ये कैसे? शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व का तात्पर्य, सत्व माने अंतःकरण, और ये अंतःकरण शुद्ध होवे। शुद्ध कब होगा? न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। अंतःकरण में अशुद्धि है दूसरेपन की भावना की। जिसको जिसको हम दूसरेपन की भावना से स्वीकार करते हैं, वहां किसी भी प्रकार का स्वाभाविक प्रेम नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए शुद्ध सत्वा का तात्पर्य है अपने हृदय से ये जो मेरा तेरा इसका उसका ये सब झंझट हमेशा के लिए निकाल डालो। हम आपको बताए, ये स्वामी कुवलयानंद जी महाराज क्या जो इनका चित्र है, बहुत पढ़े लिखे थे और बड़ौदा में थे, महाराष्ट्रियन थे, बड़ौदा में थे, और
एक बड़े कोई कॉलेज में संस्कृत के और क्या है फिजिक्स के प्रोफेसर थे, और एक बार उनके जीवन में इनके गुरु महाराज आ गए, जिनका नाम है माधवानंद जी महाराज, माधव दास जी महाराज, और वो थे बंगाल के। उनके ऊपर में कोई इंजाम आया गवर्नमेंट का, पैसे खाने खुने का, सब झूठ झाट, और सब छोड़ छाड़ करके वो निकल पड़े वहां से। और यहां से अलीबाग के पास एक पहाड़ी पर मंदिर है शिव जी का, वहां आकर के उन्होंने घोर तपस्या करी और केवल मिर्ची खाकर के वो जिंदा रहे। उनका नाम मिर्ची बाबा था। केवल मिर्ची, बाकी कुछ नहीं खाते, केवल हरी मिर्च, सफेद मिर्च, लाल मिर्च, पीली मिर्च, और कुछ नहीं। और 11 साल तक उन्हें तपस्या करी, और धीरे धीरे जितनी उनकी सुप्त शक्तियां थी वो जागृत होने लगी, सिद्धियां सब प्राप्त हो गई, और भगवान कृष्ण के वो अनन्य भक्त थे, नर्मदा के किनारे पर हमेशा घूमते थे। तो जब ये महात्मा जी उस कॉलेज में थे, तो उनके पास वो महात्मा जी आए, उन्होंने बताया ये सब छोड़ दो कॉलेज बाजी, जाकर के तुमको ये योग शास्त्र का साइंटिफिक रीत्या प्रतिपादन करना है, जाओ। उन्होंने तुरंत छोड़ दिया, सब छोड़ करके यहाँ आ गए, और यहाँ आकर के ये इंस्टीट्यूट 76 साल पहले शुरू करी। और उनकी श्रेष्ठता मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी मार्ग के हो, कर्म मार्ग के हो, कुंडलिनी मार्ग के हो, वेदांत के मार्ग के हो, भक्ति के मार्ग के हो, कोई भी तंत्र शास्त्र के हो, किसी भी मार्ग के हो, यदि आप साधना करना चाहते हो तो उनके पास आकर के पूरा आश्रम खुला है। वो नहीं पूछेंगे आपको आपके गुरु कौन है, हम तो यहाँ योग का मार्ग करने वाले हैं, आप तो वेदांती हैं, हम तो जरा हायर स्टैंडर्ड के हैं, हमारा तो पीएचडी लेवल का टीचिंग होता है। हाँ, जिसने सबको अपना लिया है वो परमात्मा होता है। जिसमें किसी भी प्रकार का भेद हुआ है वह परमात्मा का लक्षण नहीं है। इसीलिए शुद्ध सत्वाहा, अंतःकरण की शुद्धि वो है जो किसी का भी तिरस्कार नहीं करती और अपने तिरस्कार को जस्टिफाई नहीं करती। तिरस्कार होता है जब स्वार्थ की भावना जागृत हो जाती है। इसीलिए अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य है जिनके हृदय में किसी के भी प्रति कोई भी दुर्भावना तो छोड़ो, दूसरेपन की भी भावना नहीं है। हमारे साईं बाबा की पोथी की एक छोटी सी बात बताता हूं। एक अम्मा खाना खा रही थी और उसके सामने कुत्ता आया, तो उसने उसी में का थोड़ा चपाती का टुकड़ा उसको दे दिया। थोड़ी देर में एक सूअर का बच्चा आया, तो सूअर के बच्चों पे एक टुकड़ा तोड़ के खिला दिया और अपना खाना खा रहे। उसके बाद वो बाबा के पास गए दर्शन करने के लिए। तो जैसे गई तो उन्होंने कहा कि माँ, तुमने मुझे आज खाना खिलाया, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, ऐसा ही मुझे खाना खिलाया कर। तो कहते कि आप तो मेरे पास नहीं आए थे। मैंने कहा आपको खाना खिलाया। बोले तुमने उस कुत्ते को और सूअर को नहीं खिलाया था। बोले जब तुम खाना खा रही थी और दूसरा कुत्ता हो या कोई भी हो तुम्हारे सामने आया और तुमने उसके भूख को पहचान करके उसको खाना दिया, यही है अपने अंतःकरण के शुद्धि का लक्षण। जब आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा हम अपने आप के साथ व्यवहार करते हैं, उसी का अंतःकरण शुद्ध हुआ है। संन्यास योगा जतया शुद्ध सत्वा। तो ऐसे जो शुद्ध सत्व वाले अंतःकरण वाले जिन्होंने वेदांत के निर्णय के अनुसार तत्व का निर्णय किया है, ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। तो उनकी दो प्रकार की गतियां शास्त्रों में दी है। एक को कहते हैं क्रम मुक्ति और दूसरे को कहते हैं सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति का तात्पर्य है हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया,
लेकिन अपने व्यक्तित्व को, जीव भाव का अभी त्याग नहीं हुआ। तो अंतःकरण को शुद्ध करके जीव भाव को मेंटेन करेंगे तो हम इस स्थूल देह का त्याग होने के बाद हम ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाएंगे और वहां ब्रह्मा जी के साथ सत्संग करेंगे। और जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है, तो जब महाप्रलय आ जाता है, तो हम ब्रह्मा जी के साथ नारायण भगवान में एक हो जाते हैं। उसको कहते हैं क्रम मुक्ति। और दूसरी है जीवन मुक्ति। उसमें हमने अपने जीव भाव का विश्लेषण करके कि मैं कौन हूं, अपने जीव भाव का विश्लेषण करके इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरा स्वरूप सच्चिदानंद अहम एव ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन और एकमेवा द्वितीय। इस रूप से जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, फिर उनके लिए फिर किसी लोक में जाना और बाद में मुक्त होना, ये प्रसंग नहीं आते। उसको कहते हैं परांत काल। तो 3 प्रकार के अंतकाल हो गए। एक अंतकाल जहां हम मरते हैं, दूसरा अंतकाल है जब हम ब्रह्मा जी के साथ साथ मुक्त हो जाएंगे, और तीसरा है परांतकाल। वहां मुक्त होने के बाद फिर कोई चक्कर ही नहीं कि अभी मुक्त है कि बाद में मुक्त होंगे, माने जीवन मुक्ति। ये सभी की सभी बातें ते ब्रह्मलोकेषु परांतकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। तो परामृतात्, वो अमृत के भी परे हो जाते हैं। अमृत कहते हैं माया को, अमृत कहते हैं अव्यक्त को, उसके भी परे, माने जो माया का अधिष्ठान है पर ब्रह्म परमात्मा, उसको वो प्राप्त हो जाते हैं। और परिमुच्यन्ति, उनकी जो मुक्ति है हमेशा के लिए है, टेम्पररी नहीं है। अब यहां तक के उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत को लेकर के अपने जीवन को चलाए। आपको सुबह का याद होगा थोड़ा बहुत, तो हमने आपको बताया था अष्टांग योग के दृष्टि से हमारा जीवन ऐसा चले कि जगत हम पर कोई किसी भी प्रकार के संस्कार निर्माण न कर सके। हम अपने साथ ऐसे रहे कि हम अपने लिए समस्या न रहे, हमारे देह में स्थिरता आवे, उसके बाद हमारे प्राण नियंत्रित होवे, फिर उपराम हो जाए और फिर जाकर के अपने मन का एकत्रीकरण कंट्रोल करे। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। अच्छा, यहां तक बताने के बाद अब हम ध्यान की प्रक्रिया क्या है ये इस उपनिषद के अनुसार देखेंगे। विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचि समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धम् विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्। यहाँ अब ये ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं। पहले तो हमने ध्यानमय जीवन जीना है, और ध्यानमय जीवन जीने के बाद उस ध्यान का अभ्यास आसन पर करके उसमें निष्ठा प्राप्त करनी है। तो 2 बातें हो गई। एक तो है ध्यानमय जीवन जीना, और दूसरी उसमें निष्ठा प्राप्त करना। तो ये ध्यान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है वो इस 5वें मंत्र में बताइए। पहली बात, विविक्त देशे, हमारा आसन ध्यान करने का स्थान ऐसा हो कि जहां अनेक प्रकार के कार्यकलाप न होते हुए हो। आप जिनके घर में डबल टायर ट्रिपल टायर सब चीज चलती है, अपने बम्बई के लोग, सबसे नीचे में भगवान का मंदिर, उसके ऊपर में फ्रिज, उसके ऊपर में कपड़े रखने का बक्सा। अब ऐसा जिनका घर है
उनके लिए विविक्त देश का तात्पर्य है कि इस चीजों के द्वारा प्रभावित होना बंद कर दे, ऐसा ही चलेगा। नहीं तो क्या बात होगी मालूम है? एक व्यक्ति ने हमसे 6वां अध्याय सुना और सुनने के बाद हम चले गए उस गांव से, शायद ये कहाँ हुआ था याद नहीं मुझे। और फिर 1-2 साल के बाद वो व्यक्ति फिर हमको ट्रेन में कहीं मिले, बोले आप सुधांशु चैतन्य? मैंने हाँ मैं था पहले, अब नहीं हूं। तो बोले आपने एक बार अमुक अमुक गांव में 6वां अध्याय लिया था? ना लिया था। बोले आपका लेक्चर सुनने के बाद मेरा मेडिटेशन बंद हो गया। तो हमने कहा कि अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि मेडिटेशन करना नहीं पड़ता, हो जाता है, तो आपकी प्रगति हो गई। बोले वैसी बात नहीं है। क्या? बोले आपने बताया था उसमें कि आसन जो होता है, नीचे घास हो, उसके ऊपर मृग चर्म हो, उसके ऊपर तौलिया हो। जब से आपने बताया तब से घास मिला, तौलिया मिला, मृग चर्म मिला ही नहीं, तो कैसे मेडिटेशन करूं? इसी प्रकार से यहां बताया विविक्त देशे, ऐसा स्थान हो कि जहां कोई नहीं जाता हो। तो अपने घर में तो वैसा स्थान है ही नहीं, तो अगले जन्म में करेंगे, छोड़ो अब। इसीलिए विविक्त देशे का तात्पर्य है कि अगल बगल के वस्तु व्यक्तियों से हम डिस्टर्ब ना होवे, इसका अभ्यास करें। हमको भगवान की दया से सभी प्रकार के घरों में जाने का सौभाग्य मिलता है। ऐसा घर कि जिसपे एकदम छोटा सा 10 बाय 10 और उसमें 10 लोग रहते हैं, और उसमें भी रहने वाले लोग अपनी साधना ठीक से करते हैं। और ऐसे भी अगर देखें, बड़े बड़े महल है, स्वामी दिस इज माय मेडिटेशन रूम, स्वामी दिस इज आवर समष्टि पूजा रूम, सबकी पूजा रूम ये है, मेरी पूजा रूम वो है। इतना सब अलग 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 अलग, फिर भी मन ठिकाने पर नहीं रहता, तो क्या करूं? तो मैं पूछता मैं क्या करूं? इसीलिए विविक्त देशे का तात्पर्य है हम अपने आप को हर स्थान में ऐसा रखें, ये हृदय में निर्णय ले लेना है। कौन सा? हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन वैसे मत लेना, कैसा? होंगे कामयाम एक दिन, कौन से दिन वो नहीं मालूम, होंगे कामयाम, वैसे नहीं। इसीलिए विविक्त देशे का तात्पर्य है यदि हमने स्वयं डिस्टर्ब नहीं होना, ये हृदय में निर्णय ले लिया हो, तो जगत की कोई भी वस्तु हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और यदि हम, जैसे हम लोग यहां बैठे हुए, यदि मैं जिसके तरफ आप सबका ध्यान है, यदि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं किसी कारण से, तो आप सब अपने आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। और यदि मैंने डिस्टर्ब होना नामंजूर कर दिया, तो आप भी अपने आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। यही अपने जीवन का सौंदर्य है। यदि घर में रहे हम, और हम बड़े हैं घर में, पिताजी है, पिताजी है, जो भी जी है, और यदि हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो अपने घर में अपने आप शांति रहेगी। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, यदि ऊपर वाला व्यक्ति शांत प्रसन्न है, तो उसके साथ रहने वाले सभी शांत प्रसन्न रहेंगे। वो यदि ऑल द टाइम टेंस, हमेशा टेंशन में है, तो उसके साथ सभी रहने वाले हमेशा टेंशन में रहेंगे। उसको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो सभी को वो नचाते रहेगा। देखो, इसीलिए विविक्त देश, ये अपना स्वभाव बनना चाहिए। किसी भी हालत में बाबा अपन को डिस्टर्ब होना नहीं, विविक्त देशे। फिर दूसरी बात है सुखासनस्तः, आसन कैसा हो? सुखासन। सुखासन जो आज हमने सुबह सीखा था कि एक बैठक में कम से कम आधा घंटे 1 घंटे ऐसा बैठ सके
कि देह में कहीं भी किसी भी प्रकार का तनाव या टेंशन न आवे और जब उठेंगे उस समय हमारे किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का दुख ना होवे। पहले पहले समय लगेगा, 10 मिनट में दुखेगा, स्वामी जी 10 मिनट इज टू मच, फिर कितना 10 सेकंड इज इनफ, नेवर माइंड, स्टार्ट। तो धीरे धीरे बढ़ेगा सुखासनस्तः। और अगली बात शुचि ही। शुचि का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पवित्रता। शुचि का तात्पर्य कपड़े साफ पहनना नहीं, शुचि का तात्पर्य झाड़ू लगाना नहीं, 24 घंटे हाथ में झाड़ू है वो नहीं। शुचि का तात्पर्य साफ सफाई के साथ साथ जब पावित्र जुड़ जाता है तब उसको कहते शौच। माने शुचि का तात्पर्य हो गया हमारा देह, हमारा मन और हमारी बुद्धि पवित्रता में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहे। देह का पावित्र्य होता है जब हम अपने देह को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। और मन का पावित्र्य यह है कि जब हमारे मन में दुख का उद्गम कम से कम होता है। जितना अपवित्र मन होगा उतना ज्यादा दुखी होगा। और बुद्धि में पवित्रता क्या है? बुद्धि में पवित्रता है सतर्क। हमारी बुद्धि ऐसा विचार करेगी तो परमात्मा का समर्थन करेगी, शास्त्रों का समर्थन करेगी, साधु संतों का आदर करेगी। ऐसी जो बुद्धि है उसमें पावित्र्य आ गया है। तो विविक्त देशे च सुखासनस्तः शुचिः समग्रीव शिरशरीरः। और फिर अब हमारा शरीर कैसे होना चाहिए? समग्रीव शिरः, ग्रीवा माने अपनी गर्दन और शिरहा माने सर। तो हमारा शरीर माने स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी जो पीठ की हड्डी है, गर्दन और सर, ये सीधा एक लाइन में हो गए। एक बार एक सज्जन हमको मिले थे काठमांडू में। उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी बड़े स्वामी जी से प्रश्न पूछने में डर लगता है, तो आपसे प्रश्न पूछूं? मैंने कहा मैं भी आपको डरा दूंगा। बोले नहीं, आपका डर लगता ही नहीं, क्या करें। ठीक है, पूछ लो। उन्होंने पूछा था, स्वामी जी ये जरूरत है क्या कि मेडिटेशन करने के लिए बैठना चाहिए? हमने कहा मेडिटेशन करना चाहिए, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। बोले ऐसी बात नहीं, मेडिटेशन तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मेडिटेशन अच्छा लगता है बिस्तर पर लेट करके। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? हमने कहा ख्याल अच्छा है, विचार बुरे हैं। कि कहीं भी शास्त्रों में ये संदर्भ नहीं मिलता कि लेट करके मेडिटेशन होता है। लेट करके नींद होती, मेडिटेशन नहीं होता। मोर द सरफेस एरिया ऑफ आवर बॉडी एक्सपोज टू सपोर्ट, मोर क्विकली वी गो टू बेड। यदि आप सीधा सरफेस एरिया माने अपना देह जो है ना, हम एक बार कहीं से आ रहे थे, काफी लंबी जर्नी थी, 6-8 घंटे की, और उसके बाद तुरंत हमारा लेक्चर था। तो हम कार में से उतरे और एक गिलास पानी पिया, शुरू हो जाओ, और पूरा लेक्चर हो गया। तो हमको उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप थके नहीं क्या, इतना दूर से आए? हमने कहा कि आप जरा देखो हम कैसे बैठते गाड़ी में। जब हम बैठते हैं तो कम से कम समय तक हम अपनी पीठ जो है पीछे के सीट को लगाते हैं। तो जब हम बैठेंगे और केवल आधा नीचे से लेंगे, चारों तरफ से नहीं, इधर से आधा, उधर से आधा, इधर से पिलो, उधर से पत्थर, उधर से बांबू लगा करके समाओ बैठ लिए। जितना अपने देह का सरफेस एरिया कम एक्सपोज होगा सपोर्ट को, उतने हम अलर्ट रहते हैं। इसलिए विविक्त देशे च सुखासनस्थ शुचि समग्रीव शिरः शरीरः। जब अपना देह सीधा रहेगा, उसमें टेक्निकली क्या होता है, हमारा स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, उसके अंदर का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी स्ट्रेट रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में एक छेद होता है वो भी स्ट्रेट रहेगा। तो उसमें जो घूमने वाला पानी होता है
स्पाइनल फ्लूइड, उसमें किसी भी प्रकार के रुकावट या अड़चन नहीं आती और उसके कारण 2-3 बातें होते। एक, हम जो सुनेंगे वो स्पष्ट समझ में आएगा। दूसरी बात, हम उसको भूलेंगे कम। और तीसरी बात, थकावट नहीं आएगी। ये 3 बातें होती है। यदि हम ध्यान के लिए बैठेंगे, उस समय हमारी पीठ एकदम अलग हो और सीधे बैठो। तो शुचि सामग्री व शीर शरीर। उसके बाद है अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि। सकलेन्द्रियाणि, सभी के सभी इंद्रियों को संन्यास दे दिया है। अत्याश्रम माने संन्यास। जो आखिरी आश्रम है वह संन्यास आश्रम। तो हमने अपने सभी इंद्रियों को संन्यास दे दिया है, माने अपने इंद्रियों को अब भोगों में लगाना छोड़ दिया है। यदि योग करना है तो भोग का त्याग करना पड़ता है, अन्यथा नहीं। सकले अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि। सकलेन्द्रियाणि कहा है, ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय, जनवरी में नाक छोड़ देंगे, फरवरी में कान छोड़ देंगे, ऐसे नहीं। सकलेन्द्रियाणि। और उसके बाद निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य। सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध, तो निरुद्ध सकलेन्द्रियाणि के साथ जाता है। सभी के सभी इंद्रियों को संन्यास दे करके उनको निरोध प्राप्त कर लिया और फिर स्वगुरुम भक्त्या प्रणम्य, फिर अपने हृदय में अपने गुरु महाराज का स्मरण करो। देखना, अपने हृदय में पावित्र्य को निर्माण करने के लिए पवित्र वस्तु का चिंतन करना चाहिए। सबसे पवित्र वस्तु जगत में है परमात्मा। और उपनिषद में आता है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसके हृदय में भगवान के प्रति और गुरु के प्रति समान रीति से भक्ति होती है, उसी के हृदय में उपनिषदों के जो मंत्र है अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। इसलिए जितना हम अपने गुरु को भक्ति से, प्रेम से स्मरण करके इस ध्यान के प्रक्रिया में लग जाए तो व्यक्ति को डर नहीं लगता। महत्व की बात ये है, कई बार लोगों को ध्यान के इसमें ये बात आ जाती है। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी जब हम ध्यान को बैठते हैं, एक बार मुझे इतना डर लगा, उस दिन से मैंने ध्यान करना छोड़ दिया, तो मैं क्या करूं? हमने कहा डरो मत, ध्यान शुरू करो। बोले डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि हमारी भगवान पर या गुरु पर श्रद्धा ढल गई है। इसलिए जिसके हृदय में भगवान पर, गुरु पर श्रद्धा है, उसके अंतःकरण में डर नाम की वस्तु रह ही नहीं सकती। इसीलिए स्वभक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य, अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर हृत पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिंत मध्य विशदम विशोकम। फिर अपने हृदय में यह जो विरजम विशुद्धम विशदम विशोकम विचिंत्य, इस परमात्मा तत्व का इस प्रकार से चिंतन करें। किस प्रकार से, क्या परमात्मा तत्व है, इसको हम अगले क्लास में लेंगे। अब यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।